अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आदाब, वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद और आज हम बात करेंगे एक ख़ास टॉपिक पर। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खबरों की दुनिया में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं ताज़ा तज्ज़िये और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ सिद्दीकी। आज के हमारे खुसूसी पॉडकास्ट में हम मुल्क और दुनिया भर से सामने आने वाली चंद अहम खबरों और उनके गहरे असरात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दो नामवर माहिरीन, डॉक्टर फातिमा जमील जो कि एक टेक्नोलॉजी माहिर हैं और प्रोफेसर अहमद कमाल एक तजर्बाकार इक्तिसादी माहिर। आज हम पेट्रोल की बढ़ती कीमतों, जौहरी ममालिक के दरमियान जंग के तसव्वुर और आबनाए हरमस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खलीजी रियासतों के मुतालबे पर तफसीली बहस करेंगे। ये खबरें न सिर्फ मुल्की बल्कि आलमी सतह पर भी अहम असरात की हामिल हैं। आगाज़ करते हैं एक अहम मुल्की खबर से। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया है। अब पेट्रोल 458 रुपये फ़ी लीटर और हाई स्पीड डीजल 520 रुपये फ़ी लीटर से तजावुज़ कर गया है। ये फैसला पेट्रोलियम और फाइनेंस वज़रा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। प्रोफेसर अहमद कमाल, आप इस इजाफे को किस नज़र से देखते हैं और इसके हमारी मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे? ये इजाफा आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या गहरा असर डालेगा? आरिफ साहब, ये एक इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस कदर इजाफा बराह रास्त महंगाई को बढ़ावा देगा। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ेंगे जिसका असर हर रोज़मर्रा की अशिया पर पड़ेगा। ख़ास तौर पर हाई स्पीड डीजल की कीमत में इजाफे से ज़राअत और सनती शोबा बुरी तरह मुतासिर होगा। इससे पैदावारी लागत बढ़ जाएगी और आखिरकार इसका बोझ आम सारिफ पर मुंतकिल होगा। मैं प्रोफेसर कमाल की बात से मुकम्मल इत्तफाक करती हूँ। अवामी सतह पर इस फैसले के बाद शदीद इस्तराब पाया जाएगा। जहाँ तक टेक्नोलॉजी के तनाजुर में बात की जाए तो इससे लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की डिजिटलाइजेशन पर भी बोझ बढ़ सकता है, क्योंकि फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ जाएगी। हुकूमत को शफाफियत और आदादोशुमार के साथ अवाम को एतमाद में लेना चाहिए था कि ये फैसला क्यों नागुज़ीर था और इसके मुतबादिल क्या हो सकते थे। डॉक्टर फातिमा, आपने शफाफियत की बात की। प्रोफेसर कमाल, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत के पास कोई ठोस मुतबादिल हल मौजूद थे? क्या आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के अलावा भी कोई अवामिल हैं जो इस फैसले की वजह बने हैं? और क्या ये इजाफा पायदार है या हमें मुस्तकबिल में मज़ीद इजाफों के लिए तैयार रहना चाहिए? आरिफ साहब, आलमी मंडी में तेल की कीमतें यकीनन एक अहम उनसर हैं, लेकिन हमारी मईशत का ढांचा और रुपए की कदर में गिरावट भी इसमें शामिल है। दरामदात पर इन्हिसार भी एक बड़ा मसला है। हुकूमत को चाहिए था कि वो पेट्रोलियम लेवी और दीगर टैक्सेस पर नज़रसानी करती ताकि आम आदमी पर बोझ कम किया जा सके। ये एक पायदार हल नहीं है, बल्कि महज आलमी कीमतों और IMF की शराइत की तामील है। मुस्तकबिल में मज़ीद इजाफों का खदशा बरकरार रहेगा जब तक हम अपने बुनियादी सतह पर हल नहीं करते। मैं समझती हूँ कि इस मसले को हल करने के लिए हमें डिजिटलाइजेशन और मुताबादिल तवानाई के ज़राए पर सरमायाकारी बढ़ानी चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक किया जाए या शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए तो तवील मुद्दत में पेट्रोलियम मसनूआत पर इन्हिसार कम किया जा सकता है। इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स की मदद से सप्लाई चेन को मज़ीद मुअस्सर बनाया जा सकता है ताकि गैर ज़रूरी खर्चात कम हो। ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही मुमकिन है। बहुत खूब डॉक्टर फातिमा, आपने एक नई सिमत की निशानदेही की। अब हम एक आलमी अहमियत की खबर की तरफ बढ़ते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने भारतीय हम मनसब राजनाथ सिंह को याद दिलाया है कि दो जौहरी रियासतों के दरमियान जंग का तसव्वुर नाकाबिल फ़हम है और इसके इंतहाई संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। ये बयान दरअसल राजनाथ सिंह के इस हालिया इंतबाह के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी थी। डॉक्टर फातिमा, इस बयान की अहमियत क्या है? आरिफ साहब, ये एक बहुत अहम और बरवक्त रिमाइंडर है। दोनों ममालिक के पास जौहरी सलाहियत है और ऐसे में जंग की बात करना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहां हथियारों की तबाहकारी की सलाहियत कई गुना बढ़ चुकी है, किसी भी गलत फहमी या इश्तियाल अंगीज़ी के नताइज नाकाबिले तलाफ़ी हो सकते हैं। दिफाही माहिरीन हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि जौहरी जंग जीतने का कोई तसव्वुर नहीं होता, सिर्फ शिकस्त होती है। लिहाजा तहम्मुल और सफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। मैं डॉक्टर फातिमा की बात को आगे बढ़ाऊंगा। जौहरी जंग के तसव्वुर से ही आलमी मईशत पर नकफी असरात मुरतब होंगे।
सरमायाकारी रुक जाएगी, तिजारती रास्ते मुतासिर होंगे और तरक्की पजीर ममालिक का इस्तेहकाम मजीद खतरे में पड़ जाएगा। जंग कभी भी किसी भी मुल्क के लिए इक्तसादी तौर पर फ़ायदेमंद नहीं होती, ख़ास तौर पर जब दोनों फरीकैन के पास जौहरी हथियार हों। इससे खित्ते में गुर्बत और बेरोज़गारी में कई गुना इजाफा होगा। प्रोफेसर कमाल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। डॉक्टर फातिमा, क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयानात जिनमें धमकियों का पहलू नुमाया होता है खित्ते के अमन को खतरे में डाल सकते हैं, और बैनुल-अक़वामी बिरादरी का इस पर क्या रद्द अमल होना चाहिए? ख़ास तौर पर साइबर जंग और जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में ऐसे तनाज़ुआत का रुख क्या हो सकता है? आरिफ साहब, इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ बयानात से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ती है, जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। आलमी बरादरी को चाहिए कि वो इस मसले पर संजीदगी से नोटिस ले और दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में अपना किरदार अदा करे। जदीद टेक्नोलॉजी ने जहाँ दिफा को मजबूत किया है, वहीं साइबर हमलों और गलत मालूमात के फैलाव का खतरा भी बढ़ा दिया है, जो जंग के हालात को मजीद पेचीदा बना सकता है। बैनुल-अक़वामी इदारों को चाहिए कि वो जनूबी एशिया में तनाव कम करने के लिए इक़दामात करें। इक़्तिसादी ताउन की हौसला अफजाई की जानी चाहिए ताकि दोनों ममालिक के अवाम को ये समझाया जा सके कि अमन में ही उनका फ़ायदा है। सरहदों पर बढ़ती हुई कशीदगी से सरमायाकारों का एतमाद मुतज़लज़िल होता है, जिसका बराह रास्त असर खित्ते की इक़्तिसादी तरक्की पर पड़ता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारती ताल्लुकात की बहाली भी कशीदगी को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। दोनों माहिरीन ने अहम नुकात उठाए हैं। अब हम एक और आलमी खबर की जानिब बढ़ते हैं जो आलमी तवानाई की सप्लाई पर असरअंदाज हो सकती है। खलीज ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से मुतालबा किया है कि वो आबनाए हुर्मुज़ को ईरानी हमलों से बचाने के लिए ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त दे। ईरान ने इस अहम शिपिंग रूट पर कंट्रोल हासिल कर रखा है और आलमी तेल की सप्लाई को ख़तरा है। प्रोफेसर कमाल, इस सूरत हाल के आलमी मईशत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? आरिफ साहब, आबनाए हुर्मुज़ दुनिया के सबसे अहम समंदरी रास्तों में से एक है, जहां से आलमी तेल का 20% से ज़्यादा हिस्सा गुजरता है। इस रास्ते पर किसी भी किस्म की रुकावट आलमी तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफे का बाइस बनेगी। इससे आलमी तवानाई की सप्लाई शदीद मुतासिर होगी और कई ममालिक में माशी बहरान पैदा हो सकता है। मुझे याद है कि माजी में ऐसी कशीदगी ने आलमी मंडियों को कितना हिला कर रख दिया था। मैं प्रोफेसर कमाल के तज्ज़िये से इत्तेफाक करती हूँ। ये सूरत हाल ना सिर्फ इक्तिसादी बल्कि जोग्राफियाई व सियासी सतह पर भी इंतहाई हसास है। टेक्नोलॉजी की मदद से इस रास्ते की निगरानी की जा सकती है, लेकिन असल मसला सियासी हल का है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को एक मुत्तफ़िक़ा लायहा अमल तैयार करना होगा जो ख़ित्ते में अमन को यकीनी बना सके, वरना किसी भी अस्करी कार्रवाई के नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। जदीद दिफाई निज़ाम इस खित्ते में पहले ही बहुत ज़्यादा नस्ब है। डॉक्टर फातिमा, आपने दुरुस्त कहा, ईरान का इस पर सख्त मौक़िफ़ है और खलीजी रियासतें आलमी सलामती कौंसिल की मुदाखलत चाह रही हैं। प्रोफेसर कमाल, क्या आपको लगता है कि ताकत का इस्तेमाल इस मसले का पायदार हल है, और अगर ऐसा होता है तो ईरान पर इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे और आलमी मंडी मज़ीद किस तरह मुतासिर होगी? कतई नहीं। ताकत का इस्तेमाल मज़ीद कशीदगी को जन्म देगा जो किसी के मफाद में नहीं। ईरान पर पाबंदियां मज़ीद सख्त हो सकती हैं, जिससे इसकी मईशत पर शदीद दबाव बढ़ेगा, लेकिन ये आलमी तेल की सप्लाई को भी खतरे में डालेगा। आलमी मईशत जो पहले ही कोरोना वबा और यूक्रेन जंग के असरात से दोचार है, एक और धचका बर्दाश्त नहीं कर सकती। सफारतकारी और मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है जिसमें तमाम फरीक़ैन के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। जैसा कि प्रोफेसर कमाल ने कहा, ताकत का इस्तेमाल हल नहीं, बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ही इस मसले को हल किया जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी यहाँ भी किरदार अदा कर सकती है। मिसाल के तौर पर समंदरी रास्तों की हिफाजत के लिए जदीद निगरानी के निज़ाम नस्ब किए जा सकते हैं जो गैर कानूनी सरगर्मियों का पता लगा सकें। ताहम ये सिर्फ एक तकनीकी मदद हो सकती है, असल काम सफारती सतह पर ही करना होगा। डॉक्टर फातिमा जमील और प्रोफेसर अहमद कमाल, आप दोनों का आज के प्रोग्राम में शिरकत करने और इतने अहम और जामे तज्ज़िये पेश करने का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज हमने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे, जौहरी जंग के तसव्वुर और आबनाए हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ जैसे अहम मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू की। इन तमाम मौज़ूआत के अपने अपने चैलेंजेस और आलमी असरात हैं। उम्मीद है कि आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। ये पॉडकास्ट आलमी और मुल्की हालात को समझने के लिए एक कोशिश थी। इन मसाइल के हल के लिए आलमी और मुल्की सतह पर संजीदा इक़दामात की ज़रूरत है। अगले हफ्ते फिर नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
اگر آپ تازہ تجزیوں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے۔ خدا حافظ۔